एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए आज का हमारा सेशन लेकर मैं अदिति आप सब लोगों के सामने हूं। और आज का, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने अनाउंस करके भी बताया था कि आप सब लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक नया बैच जो हमारा यूट्यूब पे चलने वाला है उसे लेकर आऊंगी। तो रात को 9 बजे आप सभी लोगों के लिए हमारा नया सीरीज में ले आई हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया सीरीज जिसका नाम है 4-in-1 सीरीज। ठीक है ना। आईसीटी इन बिट्स मैंने स्टार्ट किया था, आईसीटी इन बिट्स को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लेंगे बच्चे, सो दैट आप लोगों का कोई भी पार्ट ना आपका छूटे। बट 4-in-1 सीरीज क्या है, 2 मिनट उसे समझाऊंगी। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, रिजल्ट भी आप लोगों का आ चुका है, सब कुछ हो गया अब। ठीक है, सेलिब्रेट कर लिया, दुख मना लिया। बट अब हमारा फर्ज ये बनता है एज एन एजुकेटर भी और एज ए स्टूडेंट भी कि अब आप आगे मूव ऑन करो और आगे बढ़ो, लाइफ में आगे देखो। ठीक है ना। तो उस मोटिवेशन के साथ में अपन शुरू करने चल रहे हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 4-in-1 सीरीज का मतलब है क्या। ठीक है ना। तो 4-in-1 सीरीज जो है उसका मतलब ये है कि आप सभी लोगों ने देखा है कि आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमारा जो है ये क्लोज एंडेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ओपन एंडेड नहीं है, क्लोज एंडेड है। मतलब 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, चारों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है जो कि करेक्ट होता है। अब जब हम लोग कोई भी नए एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप दिसंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो हम सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हैं कि मैम प्रीवियस ईयर जो पेपर है उस प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर तो पढ़ना जरूरी ही है, नहीं तो आइडिया नहीं लगेगा कि एनटीए क्या पूछता है वगैरह वगैरह। अब जब हम लोग कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को अच्छे से समझा और फिर हम पर्टिकुलर उसके करेक्ट आंसर पे चलते हैं और हमको लगता है कि क्वेश्चन डन हो गया है। जबकि मैंने हमेशा से आपको ये समझाने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं है। हमें जब तक उस चारों ऑप्शन को अच्छे से डिटेल में नहीं समझ लिया तब तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता। हर एक क्वेश्चन अपने आप में 4 सवाल लेके आता है और वो चारों सवाल आपको उन चारों ऑप्शंस में से दिखते हैं। आज आप सभी लोगों से एक ऑप्शन के ऊपर करेक्ट आंसर पूछ लिया गया है, काम आपका खत्म हो गया है। बट हो सकता है कि कल को आप लोगों से नए ऑप्शन के ऊपर सवाल बन जाए। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो आप में से बहुत कम लोगों ने नोटिस करी होगी। जो पुराने बच्चे हैं उनको ये चीज याद आती होगी। मैंने हमेशा से आपको एक चीज समझाई है कि आप सभी लोगों के लिए जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर, तो उस प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर अगर मान लीजिए कि आप सभी लोगों से सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि 1 लाइन 2 लाइन का सवाल और फिर आप लोगों के 4 ऑप्शंस आपको सही बताने होते हैं। अब एनटीए क्या करता है, एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करता है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पर नए तरीके से उस क्वेश्चन को पूछ लेता है। जैसे कि हो सकता है कि 2019 में ये क्वेश्चन सिंपल इंटरोगेटिव आया था, तो 2020 के अंदर आप देखोगे कि सिमिलर टॉपिक के ऊपर बेस्ड आपके पास में मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन क्वेश्चन आ गया, यानी कि एमएसओ आ गया। हो सकता है कि आज के जमाने में, जैसे अगर देखो 2022-23 के पेपर उठा के देखोगे तो फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस आप लोगों के पास में आ जाते हैं, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको देखा होगा ना, रिक्त स्थान वाले 3-4 आप लोगों को ब्लैंक्स देता है और बोलता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर 4 ऑप्शन दे देता है कि इनमें से कौन कौन सा सूट करेगा। हो सकता है कि आपसे स्टेटमेंट असर्शन वाले सवाल, उसी टॉपिक पर स्टेटमेंट असर्शन वाला सवाल पूछ ले। हो सकता है कि उसी में आप लोगों को जो है वो बहुत सारे क्या दे दे, स्टेटमेंट्स दे दे और उन पे बेस्ड कंक्लूजन दे दे और पूछे कि बताओ इसमें से कौन सा ट्रू है ना, जिसको हम एनालॉजी के लिए भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक ही टॉपिक पर डिफरेंट टाइप के सवाल आप लोगों के एनटीए में आजकल एनटीए ने पूछना शुरू कर दिया है और इसी चीज पर मेरा फोकस रहेगा 4-in-1 सीरीज में। मैं आपको तैयारी करवाना ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुकी थी। फ्री वाले दिसंबर वाली प्लेलिस्ट में जाके देखोगे कि मैंने आपको समझाया था, सब कुछ समझाया था। बट मुझे ऐसा लगता है जब रिजल्ट आ जाता है तो एक नई एनर्जी हमारे अंदर आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो अब आपको उसे अच्छे से ट्रांसलेट करना है। होता है ना कि आप लोगों को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने बचपन में साइंस में पढ़ा था। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अभी आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को सही जगह चैनलाइज करना जरूरी है, नहीं तो समय भी निकल जाएगा और मौका भी निकल जाएगा। तो उसे सही जगह चैनलाइज करना है और टारगेटेड स्टडी करनी है। ठीक है ना। जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म इसीलिए मैंने बनाया है कि टारगेटेड स्टडी करनी है, कुछ नया सीखना है हर दिन। ठीक है, भले ही 2 बच्चे सीखे 200 ना सीखे, पर वो 2 बच्चे भी, ये मैं गारंटी कहती हूँ कि लाइफ में आगे 5 साल बाद में जाके सोचेंगे कि हाँ यार, जो भी हो, कितना ही अदिति मैम डांटती थी बट ठीक ठीक पढ़ा देती थी। ये मेरा
अपने आप से एक चैलेंज होता है हर बैच के लिए, और दिसंबर बैच के लिए भी वही चैलेंज है। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी लोगों को अच्छे से देखनी है।